जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि प्रदीप सर के द्वारा निकाला गया बुक, जिसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो याद रखिएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की चर्चा की गया है इसमें। और 1909 के ही भारत परिषद अधिनियम को याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। और इसमें दोस्तों पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी किया गया है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। यह दोस्तों मुसलमानों के लिए। नेक्स्ट है कि इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो देखिए, इंडियन ओपिनियन जो था दोस्तों, यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कहेगा कि इंडियन ओपिनियन किसकी पुस्तक है? तो यह याद रखिएगा महात्मा गांधी का है दोस्तों इंडियन ओपिनियन। और यह कहाँ में इसका मतलब दोस्तों प्रकाशित किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती को। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती को चुना गया था, याद रखना है। जिसका दोस्तों अभी नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया है और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया था उस समय। और सहजानंद सरस्वती जो कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन की प्रारंभ कहेगा तो 1 अगस्त 1920 को, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। लेकिन दोस्तों 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट जो चौरा चौरी घटना हुई थी, जिसमें गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा किए थे। कब? तो याद रखिएगा 12 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकृत। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि समावेशी समृद्धि के लिए यह सभी उपयुक्त हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? तो देखिए, राजकोषीय संकेतक कह रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, चालू खाते का घाटा यह राजकोषीय संकेतक नहीं है। बाकी दोस्तों राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा यह सभी राजकोषीय संकेतक हैं, याद रखना है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन डी दिया गया है चालू खाते का घाटा, यह आपका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि यह राजकोषीय संकेतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में दोस्तों याद रखना है गरीबी रेखा का मापन जो किया जाता है यह घरेलू उपभोग पर। किस पे? तो घरेलू उपभोग पर इसका मापन किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? देखिए दोस्तों, वित्त आयोग का गठन यह अनुच्छेद 280 में इसकी चर्चा किया गया है वित्त आयोग का, याद रखना है। और देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 9 कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉन की संख्या 18 तथा 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, द्रव्यमान संख्या कैसे निकलता है? तो यदि आप प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या आप जोड़ दीजिएगा तो दोस्तों इसमें आपका द्रव्यमान की संख्या निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या 18 है और 20 दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या 20 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों? तो 38। तो यही आपका द्रव्यमान संख्या हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, 38। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 10 का रहा, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है दोस्तों कि यह केंद्र सरकार का बैंकर है, जो कि बिल्कुल राइट है। यह दोस्तों केंद्र सरकार का बैंकर है। नेक्स्ट है कि यह मौद्रिक नीति बनाता और लागू करता है, ये भी सही है। जो RBI है दोस्तों, यह मौद्रिक नीति बनाता है और उसको स्वयं लागू भी करता है।
नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है और इनका प्रबंधन भी करता है, ये भी सही है। तो नेक्स्ट ऑप्शन पाते हैं, इसका सभी कथन सही था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक दोस्तों की स्थापना की बात की जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 का जो प्रावधान था उसके अनुसार दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वह सोनार का हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और इससे दोस्तों हमारा प्रासर्व तरंगों की समुद्र के भीतर भेजा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जो कि बिल्कुल गलत है। संतरा में फॉर्मिक अम्ल दोस्तों गलत है। देखिए फॉर्मिक अम्ल की बात की जाए तो यह एक कार्बनिक यौगिक है, यह दोस्तों लाल चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, और बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है। तो इसका गलत कथन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि यह गलत है। बाकी दोस्तों इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जो कि यह गलत है, याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ संतरा की बात की जाए तो संतरा में आपका सेट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। तो मृग मरीचिका का कारण याद रखना है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है कि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन दोस्तों 15 कहता है, ध्यान दीजिएगा कि पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है। तो पॉलीकॉट याद रखिएगा ये किसका मिश्रण होता है, तो यह पॉलिस्टर और कपास का होता है। पॉलीकॉट दोस्तों पॉलिस्टर और कपास का होता है मिश्रण। नेक्स्ट है कि निम्न ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है। तो निम्न ईंधनों में दोस्तों सर्वाधिक ऊष्मीयमान कहेगा तो एलपीजी का होता है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, एलपीजी, जिसका ऊष्मीयमान की बात किया दोस्तों तो 55,000 कैलोरी प्रति केजी होता है, याद रखना है। 55,000 दोस्तों ध्यान रखना है, 55,000 प्रति कैलोरी यानी कि कैलोरी केजी होता है। नेक्स्ट है कि परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। तो देखिए दोस्तों परमाणु के नाभिक में पूछा है, तो परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, याद रखिएगा, जिसमें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने के लिए मिलता है, और बाहरी कक्षा में दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन जो है यह चक्कर लगाते रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। देखिए दोस्तों यहाँ आपको तत्व पूछा है, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कहेगा तो आपका हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन, याद रखिएगा। और जबकि दोस्तों आपको कहेगा कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो उस समय दोस्तों आप ऑक्सीजन आंसर मारिएगा, याद रखिएगा। भूपर्पटी कहेगा तो ऑक्सीजन, और ब्रह्मांड में कहेगा तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए गोताखोर द्वारा दोस्तों अगर गहरा समुद्र में गहराई में कुछ भी जाने के लिए कहेगा तो हीलियम मारिएगा, याद रखिएगा दोस्तों। हीलियम गैसों का उसमें मिश्रित किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है गहराई में जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन 20 कहता है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तब बुलेट प्रूफ ग्लास का निर्माण में दोस्तों पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक या लेमिनेट ग्लास की परत का उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए 20 में का ये हो जाएगा पॉलीमाइड। पॉलीमाइड 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसे हम लोग पॉलीकार्बोनेट भी कहते हैं, या यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक का भी उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ बनाने में। लेकिन हाँ दोस्तों बुलेट पदार्थ का देखिए बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कर रहा है। देखिए जो हम बताएं आपको कि पॉलीकार्बोनेट और थर्मोप्लास्टिक जिसे लेमिनेट ग्लास कहते हैं, इसका परत में उसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना किस में किया जाता है, तो परत में। लेकिन बुलेट प्रूफ पदार्थ यहाँ कर रहा है, तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट का निर्माण होता है, याद रखना है, उसमें दोस्तों पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, पॉलीएमाइड। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे कहेगा तो यकृत हो जाएगा, जिसे लीवर बोलते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है कि अमीनो अम्ल का बहुलक होता है।
तो अमीनो अम्ल दोस्तों यह किसका बहुलक होता है? तो यह प्रोटीन का होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। या दोस्तों देखिए, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना है बर्जेलियस। बर्जेलियस दोस्तों सर्वप्रथम प्रोटीन का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 23 बोलता है कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? देखिए दोस्तों, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण आपको छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत की जो दोस्तों क्षुद्र आंत भी कहा जाता है, याद रखना है छोटी आंत को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र आंत है। तो क्षुद्र आंत में दोस्तों जिसका इसमें इंग्लिश शब्द दिया गया है इलियम, तो ये इसका आपका राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। छोटी आंत की लंबाई की बात किया दोस्तों तो 7.5 मीटर होता है, लगभग 22 फीट। और इसी का दोस्तों इलियम एक भाग है जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन के बाद अवशेषण इसकी दीवार में बनी रसांकुरों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 24 है दोस्तों कि प्राश्रव ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है? तो प्राश्रव ध्वनि का उपयोग कहेगा तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उपयुक्त में से सभी, क्योंकि इसलिए दोस्तों कि देखिए समुद्र के गहराई को पता लगाने में भी किया जाता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम बताया क्वेश्चन में कि समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए जो हम लोग प्राश्रव ध्वनि का उपयोग करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है आपका। फिर है कि घड़ियों के पुर्जा को साफ करने में, ये भी सही है, और संकेत भेजने में, तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। याद रखिएगा। देखिए प्रासौर तरंग दोस्तों हम लोग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को प्रासौर तरंग कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो देखिए मस्तिष्क का जो दोस्तों होता है सोचने का कार्य करता है अग्र मस्तिष्क। ध्यान रखना है, जो सोचने का काम करता है वह अग्र मस्तिष्क आता है। देखिए प्रमस्तिष्क, थैलमस और हाइपोथैलमस। ध्यान रखना है, प्रमस्तिष्क, थैलमस, हाइपोथैलमस मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करता है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। क्वेश्चन दोस्तों 26 का रहा है कि लार का किसमें पाचन में मदद करती है? देखिए लार किसके पाचन में मदद करती है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों, जो लार है यह किसके पाचन में मदद करती है? तो यह दोस्तों स्टार्च को पचाने में मदद करती है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में दोस्तों तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, जस्ता होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रखनली शिशु के मामले में, तो देखिए प्रखनली शिशु के मामले में आपको निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है प्रखनली शिशु में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 29। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो देखिए थैलेसीमिया जो है दोस्तों यह एक आनुवांशिक विकार का एक समूह है जिस रोगी के शरीर में दोस्तों हीमोग्लोबिन का संश्लेषण की क्षमता नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, रक्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, 9 सितंबर 1972 को। देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का दोस्तों उद्देश्य था कि वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकारों से रक्षा एवं संरक्षण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 बोल रहा है कि निम्न में से किस नदी को तेल नदी यानी कि तेल रिवर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों जो आपका नाइजर नदी है, इस नदी को तेल रिवर के नाम से भी जाना जाता है और यह नाइजीरिया में बहने वाली एक नदी है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से किम ब्लॉक पर्वत नहीं है। देखिए किम ब्लॉक पर्वत नहीं है, तो देखिए एटलस जो है दोस्तों इसमें दिया गया है ऑप्शन डी में, एटलस या किम ब्लॉक पर्वत नहीं है, क्योंकि दोस्तों एटलस एक मुर्दार पर्वत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? दस्त-ए-कबीर जो कि ईरान दिया गया है, कालाहारी बोत्सवाना दिया गया है, और नूबियन मरुस्थल सूडान में दिया गया है, और कीजुल कुम या सऊदी अरब में दिया गया है। सबसे पहले याद रखना दोस्तों कि सभी है क्या? तो यह दोस्तों एक मरुस्थल है, याद रखना है। तो कीजुल कुम जो दिया गया दोस्तों यह मध्य एशिया में एक रेगिस्तान है, जो कि यह आपका मिलान गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, जो कि सऊदी अरब दिया गया है, यह भी दोस्तों बिल्कुल गलत है। कीजुल कुम दोस्तों यह मध्य एशिया का रेगिस्तान है। बाकी दस्त-ए-कबीर रेगिस्तान दोस्तों ईरान की है, कालाहारी बोत्सवाना की है, और नूबियन मरुस्थल सूडान की है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? तो कौन सा इसमें पर्वत दोस्तों रूस में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, काकेस पर्वत। काकेस पर्वत दोस्तों यह रूस में अवस्थित है, याद रखना है।
नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। तो भारत के साथ दोस्तों सबसे अधिक सीमा लगा हुआ है बांग्लादेश के साथ, याद रखना है। बांग्लादेश के साथ दोस्तों सबसे अधिक लगा हुआ है। और ये कितना किलोमीटर, तो ये दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है 4096.7 किलोमीटर या दोस्तों बांग्लादेश की सीमा भारत का साझा करता है। और बांग्लादेश के दोस्तों भारत के जो है 5 राज्य, कितने राज्य, तो 5 राज्य दोस्तों इसके साथ साझा करता है। कौन कौन सा, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों भारत के साथ जो टोटल 7 पड़ोसी देश, याद रखना है, 7 पड़ोसी देश दोस्तों थल सीमा को स्पर्श करता है, याद रखना है। और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहेगा तो अफगानिस्तान हो जाएगा, वह दोस्तों 106 किलोमीटर है, याद रखना है। अफगानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर से भारत के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का दोस्तों सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य है, जो कि यह दोस्तों सबसे बड़ा है और यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 का है कि निम्न में से कौन द्रवियन महाकल्प की चट्टान नहीं है। तो द्रवियन महाकल्प की चट्टान दोस्तों धारवाड़ नहीं है, याद रखिएगा। धारवाड़ क्रम का देखिए दोस्तों, जो धारवाड़ चट्टान था इसका निर्माण आर्कियन क्रम में हुआ था। किस क्रम में, तो आर्कियन क्रम में। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा किससे कम होती है, कितना सेंटीमीटर से कम होती है दोस्तों, तो यह 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों देखिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यह आपको पूर्वी चंपारण में, याद रखिएगा। सर्वाधिक दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी चंपारण में देखने को मिला था। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, यानी कि दोस्तों एससी प्रतिशत में पूछा है, किस प्रतिशत में, कहाँ में है, तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों यह पंजाब राज्य में देखने के लिए मिला था सर्वाधिक दोस्तों अनुसूचित जाति का प्रतिशत के रूप में। यहाँ पर दोस्तों मिल गया था लगभग पंजाब में 31.9%, सही है दोस्तों, 31.9% आपको देखने के लिए यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 बोलता है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। बताइएगा दोस्तों कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है बिहार को, याद रखना है। कितने दोस्तों, तो 3। नेक्स्ट है कि यूरोप की नदी कौन सी है। तो यूरोप की नदी दोस्तों इसमें से कौन सा है, तो देखिए जो डेन्यूब है नदी है दोस्तों, यह यूरोप में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन दोस्तों देखिए 43 कहता है कि कैंप गोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो कैंप गोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों यह बेंगलुरु में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना दोस्तों याद रखना है, यह आपको 1984 में हुआ था। नेक्स्ट प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो देखिए चावल का साक्ष्य कहेगा दोस्तों प्राचीनतम, तो राइट आंसर है दोस्तों कोल्डी हवा, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोल्डी हवा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है। तो हड़प्पा कालीन नगर देखिए दोस्तों मोहनजोदड़ो भी था, धौलावीरा भी था और गंडीवाल, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 46 को हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47 बोलता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बख्श के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह दोस्तों लाखों का दान करता है, इसलिए इसे लाख बख्श की उपाधि मिला था। क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। देखिए दोस्तों पहले अधिवेशन में तो आपको 72 लोग भाग लिए थे, लेकिन इसमें कहा कि दूसरे अधिवेशन में कितने लोग भाग लिए थे। तो दूसरे अधिवेशन में दोस्तों 434 लोग भाग लिए थे, याद रखना है। देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई है, क्योंकि दोस्तों पहला आपको पूछा गया है, हो सकता है कहीं भी दूसरा पूछ दे, तो इसको याद रखना है। 434 सदस्य दोस्तों भाग लिए थे दूसरे अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि चटगांव शस्त्रागार छापेमारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी। तो चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना दोस्तों यह आपको सूर्य सेन के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो लंदन में दोस्तों इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्यामलाल कृष्ण वर्मा, श्यामलाल कृष्ण वर्मा जी थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं,
क्वेश्चन नंबर आपका 51। देखिए क्वेश्चन 51 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है दोस्तों, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, तापीय ऊर्जा, यह नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों असत्य कथन। असत्य कथन को हम लोग इसमें से चूज करना है कि कौन सा कथन इसका दिया गया असत्य है। पहला कि महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद प्रदत्त होता है। सही है दोस्तों, महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद प्रदत्त होता है। और देखिए दोस्तों, यह राज्य में महाधिवक्ता होते हैं और जो आपको होता है दोस्तों केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, जो कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदत्त होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। देखिए राज्यपाल के द्वारा दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। सही है दोस्तों। फिर है कि राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सज़ा को राज्यपाल माफ़ कर सकता है। नहीं दोस्तों, राज्यपाल नहीं, हमारा प्रेसिडेंस यानी कि राष्ट्रपति साहब माफ़ कर सकते हैं, जो कि कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 53। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह लाया गया था। तो देखिए दोस्तों 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों अभी तक एकमात्र है जो आपको न्यायालय के द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों निरस्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो वह 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था। नेक्स्ट बात है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति का पद को हटाया जा सकता है दोस्तों महाभियोग लाकर, जो कि अनुच्छेद 61 में इसका चर्चा किया गया है। तो 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद के द्वारा भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है। तो नागालैंड राज्य का दोस्तों विशेष प्रावधान जो किया गया है यह अनुच्छेद 371 के ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 371 के ए के तहत नागालैंड के विशेष प्रावधान किया गया है। और 371 के बी कहेगा दोस्तों, तो यह असम राज्य के लिए है, ध्यान रखना है। एक ये आपको असम राज्य के लिए है दोस्तों। फिर आपको 371 के सी कहेगा, तो यह दोस्तों आपको मणिपुर राज्य के लिए है। और 371 का पर डी कहेगा, तो यह दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश के लिए है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 56 बोलता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष का होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों इसका हो जाएगा 56 का सी हो जाएगा 6 वर्ष, जो कि यह बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था। तो देखिए दोस्तों सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। और इसे दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है। तो यह दोस्तों आपको सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है कि नीति आयोग के विषय निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो सही नहीं है दोस्तों, देखिए जो ऑप्शन बी दिया गया है कि इसके एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। इसके एक पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों इसका अध्यक्ष की बात की जाए तो जो प्रधानमंत्री कार्य के साथ साथ यह बदलते रहता है। तभी नीति आयोग के अध्यक्ष का दोस्तों हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री दूसरा बनेंगे वो दोस्तों उनका वो अध्यक्ष बन जाएंगे। तो यह दोस्तों पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न संविधान संशोधन में किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था। देखिए 52वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। तो 60 का ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन पूछेगा आपसे दोस्तों कि कब लागू हुआ था। तो यह दोस्तों 1985 को आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं यानी तो नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है। तो किस चुनाव में मतदाता में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है इसमें। तो देखिए 61 का देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा। देखिए लोकसभा में भी आपको नोटा का प्रयोग कर सकते हैं और फिर दोस्तों आप विधानसभा में कर सकते हैं। बाकी राज्यसभा विधान परिषद में नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1 और 3 दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 62 बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण
का मुख्यालय दोस्तों वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में है। वियना कहाँ में है? तो यह ऑस्ट्रिया में है। और इसकी स्थापना दोस्तों 29 जुलाई 1957 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 63 कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था? तो 63 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2023 को दोस्तों 29 अगस्त को तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस पूछ रहा है, जो कि 29 जुलाई को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सॉरी 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65 बोलता है कि हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो नाटो में शामिल होने वाला कह रहा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी कोरिया, याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा झारखंड राज्य को। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा झारखंड राज्य। नेक्स्ट है कि देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो यह चित्तरंजन दास, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से दोस्तों चित्तरंजन दास को जाना जाता है। और देखिए दोस्तों, इन्होंने ही स्वराज पार्टी का गठन किए थे मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने की पुस्तक है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स दोस्तों यह याद रखिएगा अरुंधति राय की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गीतांजलि श्री, याद रखना है गीतांजलि श्री, यह आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 70 ही क्वेश्चन दोस्तों आपका जीके जीएस था। तो 70 क्वेश्चन को हम लोग कवर पूरा कर लिए हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट जो बच रहा है आपका यानी कि 80 क्वेश्चन वो आपको रीजनिंग और मैथ है। इसके लिए दोस्तों हम आपको PDF जो है टेलीग्राम पर दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी दोस्तों नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में। जय हिंद दोस्तों।